स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां आपका मन आपकी वास्तविकता बनाता है। हाँ, आपने सही सुना, आपके विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। आज हम खोलने जा रहे हैं मन का महान रहस्य, वो सिद्धांत जिसके बारे में दुनिया भर के सफल लोग बात करते हैं, पर समझ बहुत कम लोगों को आती है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कैसे आपका मन एक चुंबक है, कैसे विचार ऊर्जा बनते हैं और कैसे आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदल सकती है। लेकिन ये कोई लेक्चर नहीं होगा। हर अध्याय में आपके सामने सवाल होंगे जो आपकी सोच को गहराई तक ले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक परिवर्तनकारी सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं आकर्षण का महान सिद्धांत। चैप्टर 1, मन की शक्ति का महान रहस्य। मन जितना गहरा है उतना ही बड़ा रहस्य छुपा है। कहानी शुरू होती है एक सुबह जब आप उठते हैं और दुनिया वैसी ही दिखती है। काम, तनाव, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सपने, सब कुछ वही। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग उन्हीं हालातों में भी आगे निकल जाते हैं और कुछ वही के वही रह जाते हैं? क्यों? किस्मत, संयोग, लक या कोई अदृश्य नियम? यही वो जगह है जहां ये अध्याय शुरू होता है। भाग 1, विचारों की दुनिया, जहां सब शुरू होता है। कल्पना कीजिए, आपके मन में हर पल 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। ये विचार ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे बीज। हर बीज ऐसा हो सकता है आशा का, डर का, कमी का, सफलता का, असफलता का, कृतज्ञता का, नफरत का। अब एक सवाल, आप अपने जीवन में कौन से बीज सबसे ज्यादा बोते हैं? क्योंकि ये सच है, आपकी पूरी जिंदगी उन बीजों का जंगल बन जाती है जिन्हें आप लगातार लगाते रहते हैं। आप खुद सोचिए, अपने दिन का एक छोटा हिस्सा याद कीजिए। सुबह आंख खुलते ही पहला विचार क्या था? तनाव, कल की गलती, किसी की शिकायत, पैसों की कमी, या आज ग्रेटफुल होकर शुरू किया? मन का खेल शुरू यहीं से होता है। भाग 2, आपका मन एक चुंबक है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि आपके विचार एक प्रकार की ऊर्जा पैदा करते हैं। वही ऊर्जा वापस आपकी तरफ खींचती है। यानी अगर आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो आपका मन उसी किस्मत का सबूत खोजने लगता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो दिमाग वैसी परिस्थितियां ढूंढता है जहां पैसे की कमी महसूस हो। और अगर आप कहते हैं मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो अचानक कुछ अच्छे अवसर दिखने लगते हैं। अब खुद से पूछिए, मैं किस ऊर्जा का चुंबक बना हूं? क्या मैं मुश्किलों का चुंबक हूं या अवसरों का? क्या मेरे विचार समाधान खोजते हैं या समस्या? थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी वर्तमान जिंदगी को देखिए। क्या ये आपके पिछले विचारों का प्रतिबिंब नहीं है? भाग 3, मन की फिल्म, आपकी वास्तविकता का निर्माता। हर इंसान के मन में एक फिल्म चलती रहती है। कुछ लोग हमेशा खुद को असफल होते देखते हैं, कुछ लोग हर स्थिति में खुद को संघर्ष करते देखते हैं, और कुछ लोग खुद को जीतते, बढ़ते और चमकते हुए देखते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब सोचिए, आप किस फिल्म के हीरो हैं? वो हीरो जो हमेशा हारता है, वो जो कोशिश करता है लेकिन अटक जाता है, या वो जो जीतना सीख रहा है? अब अगला सवाल, क्या मैं वो फिल्म देख रहा हूं जिसे मैं जीना चाहता हूं? क्योंकि मन जो देखता है वो वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। अगर आप खुद को गरीब देखते हैं, मन उसे सच करने लगता है। अगर आप खुद को मजबूत देखते हैं, मन ताकत देने लगता है। अगर आप खुद को विजेता देखते हैं, मन रास्ते खोलने लगता है। भाग 4, 24 घंटे का मानसिक दर्पण। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। अपने पिछले 24 घंटे को एक स्क्रीन पर कल्पना करें। क्या आप ज्यादा समय चिंता में थे, गुस्से में, नकारात्मक सोच में, या किसी चीज की शिकायत में, या किसी पल आप खुश थे, आभारी थे, उत्साहित थे, शांत थे? अब याद रखें,
आपके कल की भविष्यवाणी आपके आज की सोच से होती है। इसलिए एक नया सवाल, अगर मेरी आज की सोच ऐसे ही चलती रही तो मेरा कल कैसा होगा? थोड़ा रुकिए, सोचिए, महसूस कीजिए। यही आपकी नई जिंदगी का पहला दरवाजा खुलता है। भाग 5, पहला मानसिक बीज, दी फर्स्ट सीड। अब मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास देता हूं। अभी अपने दिल के बीचों बीच एक चमकती हुई रोशनी की कल्पना करें। यह रोशनी आपका पहला सकारात्मक बीज है। अब धीरे से यह वाक्य मन में दोहराएं। मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, जो मैं चाहता हूं वो मेरी ओर आ रहा है। हर शब्द को महसूस करें, सिर्फ बोले नहीं, उसे अंदर उतरने दें। यह अभ्यास छोटा है, लेकिन यही पहला कदम है आपके मन की शक्ति को जगा देने का। भाग 6, आपके लिए आज का मिशन। इस अध्याय का मिशन बेहद स्पष्ट है। आज कम से कम 1 घंटा अपनी सोच पर नजर रखें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़िए, रोकिए और बदलिए, और अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं, या ये मुझे पीछे खींच रहा है? अगर पीछे खींच रहा है, सीधे उसे बदल दीजिए। मैं सक्षम हूं, मुझे रास्ता मिलेगा, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। इस अध्याय का अंतिम संदेश, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे नियंत्रित कर लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अगर आप इसे अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो ये आपको उसी जाल में फंसाए रखता है जिससे आप निकलना चाहते हैं। याद रखिए, आपके विचार आपकी किस्मत नहीं बदलते, बल्कि आपकी किस्मत आपके विचारों से बनती है। ये था चैप्टर 1, मन की शक्ति का महान रहस्य। चैप्टर 2, आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे काम करता है। भूमिका, आप जो भेजते हैं वही वापस आता है। इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। विचार, भावनाएं, शब्द, इच्छाएं, सबकी अपनी एक तरंग, फ्रीक्वेंसी होती है। हम जो तरंग बाहर भेजते हैं वही तरंग दुनिया से लौटकर हमारे पास आती है। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये नियम हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है। आज का अध्याय इस नियम के पीछे छिपे गहरे रहस्य को खोलेगा और आप समझेंगे कि क्यों कुछ जीवन सरलता से आगे बढ़ जाता है और कुछ हमेशा अटका हुआ लगता है। भाग 1, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड को आदेश भेजती है। कल्पना कीजिए, आपका मन एक रेडियो स्टेशन है। आप जो सोचते हैं वो तरंगों की तरह ब्रह्मांड तक जाता है और ब्रह्मांड उसी तरंग के हिसाब से आपकी जिंदगी की परिस्थितियां भेजता है। अगर आप डर, कमी और तनाव की तरंगे भेजते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, यही देना है। अगर आप विश्वास, उम्मीद और खुशी की तरंगे भेजते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए अवसर, लोग और सही हालात तैयार करता है। अब अपने मन को जरा शांत करें और सोचिए, मैं अपनी जिंदगी में किस प्रकार की तरंगे भेजता हूं? डर वाली या विश्वास वाली, कमी वाली या समृद्धि वाली? यही तरंगे आपकी आने वाली जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती है। भाग 2, कहानी, 2 दोस्तों की 2 अलग तरंगे। ये कहानी है राहुल और समीर की। दोनों एक ही माहौल में पले, एक ही स्कूल गए, एक ही शहर में रहे, लेकिन जिंदगी ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया। राहुल हमेशा कहता था, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी मौका नहीं मिलता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सभी लोग आगे हैं, बस मैं पीछे हूं। उसके विचार डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट थे और जैसा होना था वही उसकी जिंदगी बनती गई। फिर समीर था, वो हमेशा कहता, मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और सफलता मेरी तरफ आ रही है। समीर की फ्रीक्वेंसी विश्वास और अवसर की थी। धीरे धीरे उसे सही लोग मिले, सही मौके मिले और उसका जीवन ऊपर उठता गया। राहुल की दुनिया में अंधेरा बढ़ता गया।
समीर की दुनिया में रोशनी। अब खुद से पूछिए, मेरे विचार राहुल की तरह है या समीर की तरह? आपका जवाब ही आपकी मंजिल तय करेगा। भाग 3, आपका मन कमांड भेजता है। यूनिवर्सल ऑर्डर सिस्टम। ब्रह्मांड एक ऑर्डर सिस्टम की तरह काम करता है। आप जो सोचते और महसूस करते हैं वो एक ऑर्डर है। जैसे अमेज़न पर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर आ जाती है। आप क्या सोचते हैं ये उससे भी तेज काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, ये एक ऑर्डर है। ब्रह्मांड कहता है ठीक है, पैसे नहीं देंगे। कुछ लोग कहते हैं मेरा जीवन अभी मुश्किल है। ब्रह्मांड ठीक है और मुश्किलें भेजते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास नए मौके आ रहे हैं। ब्रह्मांड अच्छा, नए मौके भेजो। सोचिए, आपका हर विचार, हर डर, हर भावना एक आदेश है। अब अगले 10 सेकंड आपने ब्रह्मांड को पिछले 7 दिनों में क्या ऑर्डर भेजे? थोड़ा रुकिए, गहरी सांस ले और ईमानदारी से सोचे। भाग 4, महसूस करना। आकर्षण का असली इंजन। सोचने से तरंग पैदा होती है, लेकिन महसूस करना आपकी तरंग को शक्तिशाली बनाता है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनूंगा लेकिन अंदर से डरते हैं कि शायद न बने, तो ब्रह्मांड आपके डर को सुनता है, आपके शब्द को नहीं। अगर आप कहते हैं सब ठीक हो जाएगा लेकिन भीतर घबराहट है, तो ब्रह्मांड घबराहट सुनता है। इसलिए असली सवाल, आप भीतर क्या महसूस कर रहे हैं? कमी, डर, संदेह या विश्वास, उत्साह, कृतज्ञता? याद रखें, शब्द नहीं, आपकी भावना ऑर्डर देती है। अब 20 सेकंड के लिए एक छोटा अभ्यास। 1, अपने दिल के बीच में ध्यान लाए। 2, एक इच्छा पकड़े। 3, अब महसूस करें कि वो पूरी हो चुकी है। लिटिल स्माइल, लिटिल वार्म फीलिंग, लिटिल होप। जो भी महसूस हो उसे गहराई से महसूस करें। यही आकर्षण का इंजन है। भाग 5, गलत तरंगों का सबसे बड़ा कारण। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं पर कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि वे ऊपर ऊपर पॉजिटिव सोचते हैं और अंदर ही अंदर डर और संदेह की तरंगे भेजते रहते हैं। जैसे मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से अगर न मिली तो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर से मैं इसके लायक नहीं। मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए, आपकी बाहरी सोच और अंदर की भावना कितनी बार एक साथ काम करती है? क्या आपकी भावना और विचार एक ही दिशा में है? अगर नहीं, तो आकर्षण टूट जाता है। भाग 6, आकर्षण का नियम 3 चरणों में। ये नियम 3 आसान चरणों में काम करता है। 1, पूछो, आस्क। अपनी इच्छा साफ कर दो। धुंधली इच्छा, धुंधला परिणाम। 2, विश्वास करो, बिलीव। भावना बनाओ, महसूस करो कि ये संभव है। 3, प्राप्त करो, रिसीव। ऐसे व्यवहार करो मानो ये पहले से पूरा हो रहा है। आपका मन उसी दिशा में रास्ते खोल देगा। अब अपने मन में ये तीनों चरण दोहराए। आवाज धीमी रखकर, मैं मांगता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं प्राप्त कर रहा हूं। भाग 7, छोटी विजुअलाइजेशन, सबसे पावरफुल हिस्सा। अब 60 सेकंड की विजुअलाइजेशन करते हैं। धीरे से आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और छोड़े। अब कल्पना करें, आपके सामने एक विशाल दरवाजा है, सोने की चमक वाला, गर्म रोशनी में डूबा हुआ। दरवाजे पर लिखा है आपकी इच्छाओं का संसार। अब धीरे से दरवाजा खोलें और उस दुनिया में कदम रखें जहां आपकी सारी इच्छाएं पहले से पूरी हैं। आपका मन खुश है, चेहरे पर मुस्कान है, एक हल्की गर्माहट महसूस हो रही है। अब महसूस कीजिए, कैसा लगता है उस संसार में? ये एहसास आपका सबसे बड़ा चुंबक है। इस अध्याय का सार, 1, आपकी सोच तरंग भेजती है। 2, आपकी भावना उस तरंग को ताकत देती है। 3, ब्रह्मांड उसी तरंग के हिसाब से आपके लिए हालात बनाता है, इसलिए आप वही आकर्षित करते हैं
जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। ये था चैप्टर 2, आकर्षण का नियम वास्तव में कैसे काम करता है। चैप्टर 3, आपका अवचेतन मन, आपकी असली ताकत। सुनने वाले को ऐसा महसूस हो कि वो अपने मन के अंदर उतर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में सिर्फ 5% फैसले ही सोच समझ कर लेते हैं और बाकी 95% फैसले अपने आप, बिना सोचे, बिना समझे, मानो कोई अदृश्य शक्ति चलाती हो? वही है आपका अवचेतन मन। यह आपके भीतर छिपा सबसे बड़ा खजाना है, जिसे ज्यादातर लोग कभी खोलते ही नहीं। लेकिन आज इस अध्याय में मैं आपको उस दरवाजे तक ले जाऊंगा जहां आपकी असली शक्ति सोई हुई है। गहरी सांस लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। 1, अवचेतन मन है क्या? आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके डर, आपकी क्षमताएं, आपकी पहचान, सब सिर्फ एक जगह स्टोर होती है, अवचेतन। आपका अवचेतन मन वो जगह है जहां बचपन की बातें, आपकी मान्यताएं, बिलीफ्स, आपकी भावनाएं, आपके डर, आपकी सीमाएं, आपके सपने सब गहराई में जमा रहते हैं। ये एक विशाल कंप्यूटर की तरह है, एक सुपर कंप्यूटर जो 24 घंटे चलता है, बिना थके, बिना रुके। लेकिन समस्या क्या है? ज्यादातर लोग इस सुपर कंप्यूटर को अपने विरुद्ध काम करने देते हैं। 2, अवचेतन मन कैसे बनता है? एक गहरी सच्चाई। 0 से 7 साल की उम्र में आपका अवचेतन मन लगभग रिकॉर्डिंग मोड में होता है। आप जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सीधे आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। यदि आपको बचपन में कहा गया, तुमसे नहीं होगा, पैसा कमाना मुश्किल है, दुनिया खतरनाक है, तुम अच्छे नहीं हो, तो ये सब आपकी सच्चाई बन गई। आपने बिना समझे, बिना सवाल किए इन बातों को स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि आज भी कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका अवचेतन मन उन्हें रोकता रहता है। 3, अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति। आपका अवचेतन मन 2 चीजों को बहुत तेजी से पकड़ता है, दोहराव, रेपिटेशन, और भावना, इमोशन, यानी जो चीजें बार बार होती है या जिनमें भावनाएं बहुत गहरी होती है, वो सीधे अवचेतन में दर्ज हो जाती है। इसलिए बार बार असफल होना, बार बार नकारात्मक बातें सुनना, बार बार डर महसूस करना आपके अवचेतन को कमजोर बना देता है। लेकिन अच्छी बात, आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। 4, आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप पिछले 5 मिनट से बिना सोचे कार चला रहे थे। ये कौन चला रहा था? आपका अवचेतन मन। यही मन आपकी आदतें तय करता है, आपकी भावनाएं बनाता है। क्या आसान है, क्या मुश्किल, तय करता है। कौन सा काम आप करेंगे या छोड़ देंगे, तय करता है। इसलिए अगर अवचेतन मन में सीमित मान्यताएं भरी हों, तो आप कितना भी सोचें, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। 5, अवचेतन मन को बदलने का पहला कदम। पहला नियम बहुत सरल है। जो आप बार बार सुनते और सोचते हैं, वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। अगर आप रोज सुनते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन यही मान लेता है। लेकिन अगर आप रोज सुनते हैं, मैं सक्षम हूं, तो एक दिन ये आपकी नई पहचान बन जाएगी। 6, विजुअलाइजेशन का कमाल। एक शक्तिशाली वैज्ञानिक सच। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसे सच्चाई की तरह स्वीकार करता है। अगर आप कल्पना करते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आप सफल हो रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपका अवचेतन उस दिशा में काम शुरू कर देता है। यही विजुअलाइजेशन है, और यही सबसे तेज तरीका है अपने अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करने का। 7, इंटरैक्टिव अभ्यास। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, धीरे धीरे, और मैं चाहता हूं कि आपका मन इनका जवाब ढूंढे। आपके अंदर कौन सी सीमित मान्यताएं छिपी हैं?
बचपन में कौन सी बातें आपको रोकती रहीं? क्या आज भी वही विश्वास आपको पीछे खींच रहा है? आप किस नए विश्वास को अपनाना चाहते हैं? कुछ सेकंड पॉज। अब अगला स्टेप। 8, 1 मिनट का अवचेतन प्रोग्रामिंग अभ्यास। कहिए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके सामने एक दरवाजा है। ये आपके अवचेतन मन का दरवाजा है। आप धीरे से इसे खोलते हैं और एक सुनहरी रोशनी अंदर फैल जाती है। ये रोशनी आपकी शक्तियों को जगा रही है। फिर अफर्मेशंस, धीमी आवाज में, मैं योग्य हूं, मैं काबिल हूं, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बदल सकता हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं वह सब हासिल कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। पॉज। 9, अवचेतन मन को अनलॉक करने का गोल्डन रूल। ये एक ऐसा नियम है जिससे पूरा अध्याय एक लाइन में समझ आ जाए। आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। अगर आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। 10, अध्याय का क्लाइमैक्स, बहुत गहरा। सुनिए, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो अभी सोई हुई है, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी क्षमता जो सिर्फ एक बार जाग जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन वो शक्ति बाहर नहीं मिलेगी, वो किसी और के पास नहीं है। वो आपकी डिग्री, आपकी उम्र, आपकी जॉब, इनमें नहीं है। वो सिर्फ एक जगह है, आपके अवचेतन मन में। और आज चैप्टर 4, विचारों की कंपन शक्ति। आपके हर विचार में एक ऊर्जा होती है, एक तरंग, एक कंपन, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और यही कंपन आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती है। आज इस अध्याय में आप ये समझेंगे कि आपके विचार सिर्फ सोच नहीं, एक शक्ति है जो आपकी वास्तविकता को आकर्षित करती है, बदलती है और नया भविष्य बनाती है। एक गहरी सांस लें, क्योंकि अब आप एक ऐसे सच को समझने जा रहे हैं जिसे समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। 1, विचार ऊर्जा कैसे बन जाते हैं? विचार अपने आप पैदा नहीं होते। हर विचार आपकी भावनाओं, आपके अनुभवों और आपके विश्वासों से जन्म लेता है। और जैसे ही कोई विचार पैदा होता है, वो एक ऊर्जा बाहर भेजता है, बिल्कुल रेडियो सिग्नल की तरह। दुनिया उसी सिग्नल का जवाब देती है। अगर आपका विचार डर से भरा हो, आप डर ही आकर्षित करते हैं। अगर आपका विचार विश्वास से भरा हो, आप विश्वास वाली परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। यही है विचारों की कंपन शक्ति। आप जो सोचते हैं वही आप खींचते हैं। 2, क्यों कुछ लोग लगातार समस्याएं और कुछ लोग लगातार मौके पाते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन उसके जीवन में अच्छे मौके खुद चलकर आ जाते हैं? और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है फिर भी संघर्ष ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों की वाइब्रेशन अलग है। पहला व्यक्ति उच्च वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी पर है, विश्वास, सकारात्मकता, कृतज्ञता। दूसरा व्यक्ति निम्न वाइब्रेशन, लो फ्रीक्वेंसी पर है, डर, कमी का भाव, चिंता। दुनिया उसी तरंग पर जवाब देती है जिस तरंग पर आप सोचते हैं। 3, विचारों और भावनाओं का विज्ञान। मान लेते हैं आपके विचार बीज है और आपकी भावनाएं पानी। अब सोचिए, अगर आप डर का पानी देते हैं तो डर उगता है। अगर आप विश्वास का पानी देते हैं तो सफलता उगती है। इसलिए भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं की जाती, वे विचारों को वास्तविकता बनाती है। यही कारण है कि जो लोग अंदर से शांत होते हैं वे बाहर से अधिक सफल दिखते हैं। 4, यूनिवर्स कैसे आपके विचारों को सुनता है? यूनिवर्स शब्दों को नहीं, भावनाओं और कंपन को सुनता है। आप बोले, मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डरे, तो यूनिवर्स डर की वाइब्रेशन पकड़ता है और आपको वही भेजता है जिससे आपका डर सच बना रहे।
लेकिन अगर आप बोले मैं सफल हूं और अंदर से शक्तिशाली महसूस करें, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन से मेल खाना शुरू कर देता है। यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। 5, आपके अंदर कौन सी वाइब्रेशन सक्रिय है? अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, धीमे शांत स्वर में, और आप अपने मन को भीतर जवाब ढूंढने दीजिए। क्या आप ज्यादातर सोच में कमी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि चीजें आपके लिए मुश्किल होती हैं? क्या आप जल्दी गुस्सा, जल्दी डर, जल्दी चिंता में आ जाते हैं? या आप शांत, स्थिर और विश्वास भरपूर हैं? कुछ सेकंड पॉज। आपकी वाइब्रेशन आपकी वास्तविकता की दिशा तय करती है। 6, उच्च वाइब्रेशन कैसी होती है? जब आपका विचार पावरफुल होता है तो आपके शरीर में 3 बदलाव आते हैं। 1, सांस गहरी हो जाती है। 2, शरीर हल्का और वार्म महसूस करता है। 3, मन में क्लैरिटी आती है। ये हाई वाइब्रेशन है। इसके उल्टा, जब विचार नकारात्मक होते हैं, सांस उथली, शरीर भारी, मन उलझा हुआ, यही लो वाइब्रेशन है। यही 2 दुनिया है जिसमें पूरा जीवन चलता है। 7, एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन। कहिए, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस अंदर ले, धीरे से बाहर छोड़े। अब कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक चमकीली रोशनी है, सोने की, शांत, गर्माहट भरी। ये रोशनी धीरे धीरे आपके माथे से नीचे उतरती है, आपके दिल तक, और आपके दिल को रोशन कर देती है। और अब आपके मन से एक पावरफुल वाइब्रेशन निकल रही है, सकारात्मकता की, विश्वास की, सफलता की। धीमी आवाज में अफर्मेशंस। मेरे विचार शक्तिशाली है, मेरी भावनाएं मेरी वास्तविकता बनाती है। मैं वही आकर्षित करता हूं जिस पर मैं वाइब्रेशन भेजता हूं। मैं हाई फ्रीक्वेंसी पर हूं, मेरे आसपास अवसर ही अवसर है। पॉज। 8, आपकी वाइब्रेशन बदलती है तभी आपकी जिंदगी बदलती है। लोग सोचते हैं अगर मेरी स्थिति बदल जाएगी तो मेरी सोच बदल जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले सोच बदलती है, फिर स्थिति बदलती है। पहले वाइब्रेशन बदलती है, फिर अवसर आते हैं। पहले अंदर बदलाव होता है, फिर बाहर दुनिया बदलती है। 9, अध्याय का क्लाइमैक्स। सुनिए, आपके मन में पैदा होने वाला हर एक विचार एक बीज की तरह है। आज वो छोटा लगता है, कमजोर लगता है, नजर नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही विचार एक भविष्य बनाता है, एक पहचान बनाता है, एक किस्मत बनाता है। आपके विचार आपकी दुनिया का ब्लूप्रिंट है। इसलिए ध्यान रखिए आप किस तरह के विचारों पर एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि आप सोचते नहीं, आप निर्माण करते हैं। चैप्टर 4 समाप्त। चैप्टर 5, आकर्षण की आवृत्ति पर मन को कैसे ट्यून करें। हम सब जानते हैं कि रेडियो तभी सही आवाज देता है जब उसकी फ्रीक्वेंसी सही स्टेशन पर ट्यून हो। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाए, आवाज टूट जाती है, नॉइज आ जाता है, सिग्नल साफ नहीं आता। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी साफ चलती है जब हमारा मन आकर्षण की सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने मन को उस फ्रीक्वेंसी पर लाएं जहां अवसर, सफलता, धन, रिश्ते और वो सब कुछ जिसे आप पाना चाहते हैं आपकी ओर खींचना शुरू कर दे। 1, मन हर समय किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर होता है। आप अभी जिस भाव में हैं, वही आपकी करंट फ्रीक्वेंसी है। अगर मन में चिंता, डर, कमी, गुस्सा, कंपैरिजन है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। अगर मन में शांति, कृतज्ञता, खुशी, विश्वास, उत्साह है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। अब एक सवाल, और ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं अभी किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? 2 सेकंड रुकिए, महसूस कीजिए, अपने सीने और पेट के बीच की जगह में झांकिए। उससे आप अपनी सच्ची वाइब्रेशन समझ जाएंगे। 2, लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है?
लो वाइब्रेशन में आपका मन हर जगह खतरा देखता है, छोटी बातें भी बड़ी लगती है, दूसरों की सफलता चुभने लगती है, आप छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, पैसे की चिंता और बढ़ जाती है, शरीर थका, भारी और स्ट्रेस्ड महसूस करता है। आप देखते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन असल में दुनिया नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी आपके खिलाफ होती है। 3. हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? हाई वाइब्रेशन में आपका मन छोटी चीजों में भी खुशी देखता है, आप काम और ग्राउंडेड रहते हैं, सॉल्यूशंस खुद नजर आते हैं, शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होता है, अवसरों की बारिश होती है, लोग आपकी तरफ खींचते हैं, पैसे का फ्लो बढ़ता है, इंट्यूशन तेज हो जाती है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां आकर्षण का नियम काम करता है। 4. मन को हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण भाग, यहां मैं आपको 4 पावरफुल मेथड्स देता हूं। आप इन्हें ऑडियो बुक में बड़े सिनेमैटिक तरीके से बोल सकते हैं। 1. अवेयरनेस, अपनी वाइब्रेशन को पहचानना। आप तभी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे जब आप पहचानेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी गलत है। दिन में सिर्फ 3 बार 1 मिनट के लिए रुकें और पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? ये अवेयरनेस ही फ्रीक्वेंसी बदलने का पहला दरवाजा है। 2. इमोशनल रिकैलिब्रेशन, भावना बदलना। जब भी नेगेटिव वाइब्रेशन आए, उसे फोर्स मत करें कि हट जाए। आप बस एक भावना चुनें जो उससे थोड़ी बेहतर हो। उदाहरण, चिंता न्यूट्रल शांति, डर हिम्मत विश्वास, कमी स्वीकार अबंडेंस, गुस्सा समझ कंपैशन। भावनाएं सीढ़ियों की तरह बदलती है, एकदम जंप नहीं लगता, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है। 3. एनर्जेटिक ब्रीदिंग, सांस की शक्ति। एक गहरी सांस अंदर ले, इस सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर खींचिए। अब धीरे से सांस छोड़े और अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जाने दे। ये 5 बार कराएं। ये तुरंत फ्रीक्वेंसी बदल देता है। 4. ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी स्विच। ये एक वैज्ञानिक तकनीक है। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो सिर्फ मन नहीं, आपका नर्वस सिस्टम भी अपलिफ्ट हो जाता है। ऑडियो बुक में बोले, सोचिए आज ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हैं। पॉज, ये व्यक्ति को हाई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर देता है। 5. फ्रीक्वेंसी और रियलिटी का मिरर इफेक्ट। ये दुनिया एक दर्पण है, आप जो महसूस करते हैं दुनिया वही आपको वापस दिखाती है। आप उसे कहते हैं, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए दुनिया भी कहती है, हाँ तेरे पास पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन महसूस करते हैं, मैं अकेला हूं। दुनिया जवाब देती है, हाँ तुम अकेले हो। यूनिवर्स आपके शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। 6. एक शक्तिशाली गाइडेड फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग, ऑडियो बुक का सबसे इमर्सिव हिस्सा। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि आपके चारों तरफ एक हल्की, गर्म, चमकीली रोशनी फैल रही है। अब कल्पना करें, आपके आसपास एक गोल घेरा है जो धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है। इस रोशनी की फ्रीक्वेंसी आपके पूरे शरीर को ट्यून कर रही है। धीरे से अफर्मेशंस बोले, मैं हाई फ्रीक्वेंसी पर हूं, मेरी वाइब्रेशन अवसरों को आकर्षित करती है, मैं अबंडेंस को खींच रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं केंद्रित हूं, मैं मैग्नेटिक हूं। 10 सेकंड पॉज। अब शरीर को हल्का महसूस करें, यह हाई फ्रीक्वेंसी है। 7. आज का मिशन 24 घंटे ट्यूनिंग। आपकी ऑडियंस को एक पावरफुल टास्क दे। अगले 24 घंटों में आप हर 2 घंटे में रुककर अपनी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। क्या मैं काम हूं? क्या मैं ग्रेटफुल हूं? क्या मैं ग्राउंडेड हूं? अगर नहीं, 3 डीप ब्रेथ्स लें और ग्रैटिट्यूड स्विच करें। ये 24 घंटे की ट्यूनिंग पूरे जीवन को बदल देती है। चैप्टर 6, अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कैसे करें। हमारा मन 2 हिस्सों में काम करता है। 1,
चेतन मन, जिसे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। 2. अवचेतन मन, जो आपकी पूरी जिंदगी को चुपचाप नियंत्रित कर रहा है। ये अध्याय आपको उसी अदृश्य शक्ति तक ले जाएगा जिसके कारण आपकी आदतें बनती हैं, जिससे आपकी भावनाएं चलती हैं और जिसके आधार पर आपका पूरा भविष्य लिखा जाता है। ये अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यहां आप सीखेंगे माइंड प्रोग्रामिंग की असली कला। 1. अवचेतन मन क्या है? हिप्नोटिक एक्सप्लेनेशन। अवचेतन मन आपका वो हिस्सा है जो आपकी 90% जिंदगी का फैसला करता है। ये आपकी बिलीफ्स तय करता है, आपकी रिएक्शंस तय करता है, आपकी चॉइसेस तय करता है, आपकी हैबिट्स बनाता है, आपकी सोच की दिशा निर्धारित करता है और आखिर में आपकी किस्मत तय करता है। लेकिन खास बात यह है कि अवचेतन मन सच और झूठ का फर्क नहीं समझता। वो वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए आपका वर्तमान जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं, ये आपके अवचेतन मन का प्रोग्रामिंग रिजल्ट है। 2. अवचेतन मन कैसे प्रोग्राम हुआ? आप चाहे या न चाहे, आपका सबकॉन्शियस मन पहले से ही प्रोग्राम्ड है। ये प्रोग्राम कहां से आए? बचपन से सुने गए वाक्यों से, परिवार की मान्यताओं से, समाज के डर से, असफलता के अनुभवों से, लोगों की आलोचनाओं से और खुद के दोहराए विचारों से। अगर आपने बचपन में सुना पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका सबकॉन्शियस यही मानता है। अगर सुना हमारे घर में कोई बड़ा नहीं कर पाया, तो अवचेतन कहता है तू भी नहीं करेगा। अगर सुना तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। इसका मतलब आपकी आज की सीमाएं आपकी आज की गलती नहीं, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग है। 3. सबसे बड़ा सच, सबकॉन्शियस मन एक रिकॉर्डर प्लस रिपीटर है। अवचेतन मन लॉजिक पर नहीं चलता, वो सिर्फ 2 काम करता है, रिकॉर्ड करता है, रिपीट करता है। अगर आपने बार बार कहा मैं ये नहीं कर सकता, तो अवचेतन रिकॉर्ड करता है हाँ ये सच है, और फिर वो आपको बार बार उसी दिशा में धकेलता है। अगर आपने कहा मेरी किस्मत खराब है, तो अवचेतन उसे नियम बना देता है। आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, लेकिन अगर आप उसे कहें मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो अवचेतन उसे भी रिकॉर्ड करता है, वो भी सच बन जाता है। यही जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। 4. अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का 3 स्टेप फॉर्मूला। अब हम आते हैं इस अध्याय के मुख्य भाग पर, अवचेतन पुनः प्रोग्रामिंग। ये 3 चरणों में होता है। स्टेप 1, माइंड रिलैक्सेशन, दरवाजा खोलना। सबकॉन्शियस तब खुलता है जब आपकी सांस धीमी हो, दिमाग शांत हो, विचारों की गति कम हो। यही कारण है कि अफर्मेशंस रात को ज्यादा असर करते हैं। एक गहरी सांस ले, धीरे से छोड़े, महसूस करें कि आपका मन शांत हो रहा है। पॉज, आपका सबकॉन्शियस अब खुल रहा है, नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करने के लिए तैयार है। स्टेप 2, रेपिटेशन, नया कोड इंस्टॉल करना। सबकॉन्शियस भाषा नहीं, रेपिटेशन समझता है। आप जितनी बार कोई विचार दोहराते हैं, वो उतनी गहराई से इंस्टॉल हो जाता है। इसलिए एक पावरफुल एफर्मेशन ब्लॉक पढ़े, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरे अंदर इनफिनिट शक्ति है, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूं, मेरी सोच मेरी वास्तविकता बनाती है, मैं जिस चीज को चाहता हूं वो मेरी ओर खिंच रही है। इन अफर्मेशंस को शांत, डीप, जेंटल आवाज में बोले। श्रोता इन्हें अपने सबकॉन्शियस में महसूस करेंगे। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन, प्रोग्राम का अंतिम रूप। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर देता है। आप ऑडियो बुक में गाइडेड विजुअलाइजेशन कराएं, अपनी आंखें बंद करें। आप अपने आदर्श भविष्य में हैं, आप वही इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते थे। पॉज, आपके पास सफलता है,
आपके पास पैसे हैं, आपके आसपास खुशियां हैं। पॉज। अब इस फीलिंग को अपने दिल में उतारें। यही फीलिंग ही नई प्रोग्रामिंग है। 5, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कब सबसे अच्छा काम करता है? 3 समय। 1, सोने से ठीक पहले। 2, उड़ते ही। 3, ध्यान की अवस्था में। इन समयों में चेतन मन कमजोर और अवचेतन मन खुला होता है, इसलिए अफर्मेशंस सीधे सबकॉन्शियस में उतरते हैं। आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। 6, क्या बदलता है जब सबकॉन्शियस बदलता है? जब अवचेतन बदलता है तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आपकी आदतें बदलती है, सोच बदलती है, आकर्षण बदलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम होता है, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, रिश्ते हील होने लगते हैं, पैसे का फ्लो बढ़ता है, आप मैग्नेटिक बन जाते हैं। ये जादू नहीं, ये प्रोग्रामिंग है और अब आप इसे समझ चुके हैं। 7, आज का मिशन 7 दिन का सबकॉन्शियस रीसेट। आपकी ऑडियंस के लिए डेली टास्क। सोने से पहले 5 मिनट अफर्मेशंस, सुबह 3 मिनट विजुअलाइजेशन, दिन में 3 बार डीप ब्रीदिंग, नेगेटिव थॉट आते ही स्टॉप, रिप्लेस, रिवायक तकनीक। 7 दिन, बस 7 दिन, और आप खुद नोटिस करेंगे कि आप अलग महसूस कर रहे हैं। अध्याय 7, अपनी क्षमताओं को पहचानना। आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप अपने बारे में कितना कम जानते हैं? या फिर आप कितनी बार अपनी ही क्षमताओं को कम आंक देते हैं? आज का अध्याय आपकी उस असली ताकत को जगाने के लिए है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी, पर आपसे छुपी हुई थी। भाग 1, आपने अपनी असली शक्ति कब महसूस की थी? जरा सोचिए, आखिरी बार आपको कब लगा था कि हां, मैं ये कर सकता हूं? क्या वो स्कूल का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट था, या कोई एग्जाम, या कोई ऐसा काम जिसे सबने कहा ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप कर गए? रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस पल को महसूस कीजिए। क्या लगा था तब? गर्व, खुशी, एक गर्माहट की, मुझ में कुछ खास है? यही है आपकी असली क्षमता का पहला दरवाजा। भाग 2, लोग आपको क्यों कम आंकते हैं? कभी सोचा है लोग आपकी क्षमताओं पर शक क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी कहानी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आपके संघर्ष नहीं देखे, क्योंकि उन्हें आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं, या क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाए। अब मुझसे एक बात बताइए, क्या आपने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया? क्या आपने कहा, हां, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि सच्चाई यह है, आपके भीतर ऐसा सामर्थ्य है जिसे आपने अभी तक छुआ भी नहीं। भाग 3, आपकी छुपी हुई क्षमताएं। क्या आप उन्हें जानते हैं? हर इंसान में 3 तरह की क्षमताएं होती है। 1, प्राकृतिक कौशल, नेचुरल स्किल्स, वो चीजें जो आप बिना कोशिश के अच्छे से कर लेते हैं। लोगों को समझना, जल्दी सीख लेना, शांत रहना, तेज दिमाग, करिश्मा, मेहनती स्वभाव। क्या आप अपनी नेचुरल स्किल्स जानते हैं या कभी उन्हें नोट किया है? सोचिए, आप कौन सी चीज बिना दबाव के सबसे सहजता से कर लेते हैं? अध्याय 7, अपनी क्षमताओं को पहचानना। आप उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं जितना आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप अपने बारे में कितना कम जानते हैं? या फिर आप कितनी बार अपनी ही क्षमताओं को कम आंक देते हैं? आज का अध्याय आपकी उस असली ताकत को जगाने के लिए है जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद थी, पर आपसे छुपी हुई थी। भाग 1, आपने अपनी असली शक्ति कब महसूस की थी? जरा सोचिए, आखिरी बार आपको कब लगा था कि हां, मैं ये कर सकता हूं? क्या वो स्कूल का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट था, या कोई एग्जाम, या कोई ऐसा काम जिसे सबने कहा ये तुमसे नहीं होगा, लेकिन आप कर गए? रुकिए, गहरी सांस लीजिए और उस पल को महसूस कीजिए। क्या लगा था तब? गर्व, खुशी, एक गर्माहट की, मुझ में कुछ खास है?
यही है आपकी असली क्षमता का पहला दरवाजा। भाग 2, लोग आपको क्यों कम आंकते हैं? कभी सोचा है लोग आपकी क्षमताओं पर शक क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें आपकी कहानी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने आपके संघर्ष नहीं देखे, क्योंकि उन्हें आपकी शक्ति का अंदाजा नहीं, या क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आप उनसे आगे न निकल जाए। अब मुझसे एक बात बताइए, क्या आपने भी उनकी बातों पर यकीन कर लिया? क्या आपने कहा, हां, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो आज के बाद कभी ऐसा मत सोचना, क्योंकि सच्चाई यह है, आपके भीतर ऐसा सामर्थ्य है जिसे आपने अभी तक छुआ भी नहीं। भाग 3, आपकी छुपी हुई क्षमताएं। क्या आप उन्हें जानते हैं? हर इंसान में 3 तरह की क्षमताएं होती है। 1, प्राकृतिक कौशल, नेचुरल स्किल्स, वो चीजें जो आप बिना कोशिश के अच्छे से कर लेते हैं। लोगों को समझना, जल्दी सीख लेना, शांत रहना, तेज दिमाग, करिश्मा, मेहनती स्वभाव। क्या आप अपनी नेचुरल स्किल्स जानते हैं या कभी उन्हें नोट किया है? सोचिए, आप कौन सी चीज बिना दबाव के सबसे सहजता से कर लेते हैं? 2, सीखे हुए कौशल, लर्न स्किल्स, वो स्किल्स जिन्हें आपने मेहनत करके सीखा है। वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, कुकिंग, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग। ये कई बार नेचुरल स्किल्स से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि ये आपके कर्म से बने हैं। अब खुद से पूछिए, कौन सा स्किल आपने मेहनत से बनाया है? 3, अनएक्सप्लोर्ड पावर, अनएक्सप्लोर्ड पावर। ये सबसे रोचक हिस्सा है, आपकी वो ताकत जो अभी सो रही है, लेकिन जागते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये पावर कुछ भी हो सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी, मेंटल टफनेस, विजनरी थिंकिंग, डीप इमोशनल इंटेलिजेंस, बोल्ड डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमेजिनेशन। आपके अंदर कौन सी सोई हुई शक्ति है? क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? भाग 4, ताकत पहचानने का सबसे बड़ा तरीका। सवाल पूछिए। अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, इनका जवाब अगर आप दिल से देंगे तो आप अपनी असली शक्ति को छू पाएंगे। 1, कौन सा काम करते समय आपको समय का एहसास नहीं होता, क्योंकि वही आपकी नेचुरल कॉलिंग है। 2, किस चीज के लिए लोग आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि लोग वही चीज नोटिस करते हैं जो आप में अलग होती है। 3, किस चीज के लिए लोग आपको हेल्प लेने आते हैं, वही आपकी हिडन स्ट्रेंथ है। 4, कौन सा काम आप बिना किसी इनाम के भी कर सकते हैं, यही आपका पैशन और ताकत दोनों है। 5, आपकी सबसे बड़ी जीत क्या रही है, क्योंकि जीत आपके चरित्र की सच्ची तस्वीर होती है। थोड़ा रुकिए और इन सवालों को दिल में उतरने दीजिए। भाग 5, समाज आपको सीमित क्यों करता है? कभी ध्यान दिया है, जब भी आप कोई बड़ा सपना बताते हैं, लोग हंसते हैं, कहते हैं, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन बताइए, उन्हें कैसे पता? क्या उन्होंने आपके अंदर झांककर आपकी क्षमता देखी है? नहीं, लोग आपकी सीमाएं तय नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, और केवल आप ही। भाग 6, आपकी क्षमता कितनी बड़ी है? चलिए महसूस करते हैं। एक विजुअलाइजेशन कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, लेकिन उसी पहाड़ पर एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी है। वो आपकी क्षमता है। हर कदम जो आप ऊपर बढ़ते हैं, ये रोशनी और तेज होती जाती है, और एक वक्त आता है जब रोशनी पूरी पहाड़ी को रोशन कर देती है। क्या महसूस हुआ? यही आपका पोटेंशियल है, इन्फिनिट, अनस्टॉपेबल, पावरफुल। भाग 7, अब सच्चाई सुनिए, आप सीमित नहीं हैं। आपकी उम्र, बैकग्राउंड, पैसा, परिस्थितियां, कुछ भी आपकी क्षमता को रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी असली शक्ति आपके अंदर पैदा हुई है, बाहर नहीं। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपकी मेहनत, आपकी जिज्ञासा, आपकी सीखने की क्षमता, ये सब मिलकर आपको वहां ले जा सकते हैं जहां आज आप सिर्फ सपने देखते हैं।
भाग 8, अध्याय का अंतिम सवाल। आप अपने अंदर किस चीज को जगाना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए, आज से आप कौन सी शक्ति जगाना चाहते हैं? कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, करेज, पेशेंस, फोकस, या फिर अपनी असली आइडेंटिटी? जब आप जवाब पाएंगे, आप अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर देंगे। अध्याय 8, अपने डर पर विजय। भय को ईंधन बनाना सीखें। डर एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल थोड़ा सिमट जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, डर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज का अध्याय आपके उन्हीं डर की आंखों में आंखें डालकर आपकी असली शक्ति जगाने के लिए है। भाग 1, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचना शुरू कीजिए। असफलता का डर, लोगों की नजरों का डर, रिजेक्शन का डर, पैसा खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर, या फिर खुद के सपनों को पूरा न कर पाने का डर? हर इंसान के जीवन में कोई न कोई केंद्र बिंदु होता है जहां उसका सबसे बड़ा डर छुपा होता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने डर का नाम लिया है? क्योंकि जिस चीज का नाम ले लिया जाए, उससे डर कम होने लगता है। भाग 2, डर की सबसे बड़ी सच्चाई। वो कल्पना से पैदा होता है। डर असल में क्या है? एक ऐसी तस्वीर जो हम दिमाग में बनाते हैं और फिर उसी तस्वीर से खुद डर जाते हैं। सोचिए, असफलता अभी हुई नहीं है, रिजेक्शन अभी आया नहीं है, लोग आपके बारे में कुछ बोले, इसकी कोई गारंटी नहीं, भविष्य की समस्या अभी भविष्य में ही है, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सदियों पुरानी सुरक्षा मोड में है। वो हमें बचाना चाहता है, लेकिन रास्ता गलत चुन लेता है। इसीलिए डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका पुराना सुरक्षा गार्ड है। बस उसे अब नए नियम सिखाने हैं। भाग 3, डर हमें रोकता क्यों है? डर 3 तरीकों से आपको रोकता है। 1, कल्पना बनाकर। वो आपको भविष्य की गलत तस्वीर दिखाता है। क्या पता ये हो जाए? क्या पता वो हो जाए? 2, शरीर को सिग्नल देकर। दिल धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, आपको लगता है आप गलत कर रहे हैं। 3, दिमाग में बहाना पैदा करके, अभी मत कर, बाद में करेंगे, क्या जरूरत है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब एक सवाल, क्या डर आपको बचा रहा है या आपको रोक रहा है? इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। भाग 4, डर की जड़ तक चलें। इनर चाइल्ड। आपके कई डर कहां से आए? बचपन से या किसी पुराने शर्मनाक अनुभव से। स्कूल में डांट पड़ी, किसी ने मजाक उड़ाया, कोई काम ठीक से नहीं हुआ, कोई रिश्तेदार तुलना करता था, कभी असफलता मिली, किसी दोस्त ने धोखा दिया, किसी शिक्षक ने कहा तुम नहीं कर पाओगे। ये छोटी छोटी बातें आपके अंदर छोटे छोटे डर बो देती है। अब बड़ा होते होते ये डर बड़े हो जाते हैं, लेकिन आपका साहस भी तो बड़ा हो गया है। कभी सोचा है, आपने बचपन के डर बड़े होकर भी पकड़े हुए हैं, लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं। भाग 5, डर पर काबू पाने का पहला कदम, उसका सामना करना। अभी मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली प्रश्न पूछूंगा। आप कौन सी चीज सिर्फ डर की वजह से नहीं कर रहे? नया काम शुरू करना, यूट्यूब चैनल, पब्लिक स्पीकिंग, किसी को अपने दिल की बात कहना, कोई कोर्स, कोई बड़ा निर्णय? अब खुद से कहिए, अगर आज डर हट जाए तो मैं क्या करूंगा? यही आपका जवाब है और यही आपकी दिशा है। भाग 6, अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। अब कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं, पूरी तरह शांत, और आपके सामने एक छोटी सी परछाई है। वो आपका डर है। वो छोटा है, कमजोर है, बस आपकी कल्पना ने उसे बड़ा दिखाया था। आप उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, धन्यवाद, क्योंकि तुमने मुझे अब तक बचाए रखा, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अब मैं खुद अपनी जिंदगी संभाल सकता हूं।
और वो परछाई धीरे धीरे मिटने लगती है। अब अपनी आंखें खोलिए। क्या महसूस हुआ? हल्का, मजबूत, आत्मविश्वासी? यही है डर को जीतने का पहला असली कदम। भाग 7। अब डर को फ्यूल बनाना सीखें। आपका डर दो चीजें करता है, या तो आपको रोकता है या फिर आपको धक्का देता है, और ये आप चुनते हैं। उदाहरण, असफलता का डर ज्यादा मेहनत करने की ताकत दे सकता है। दुनिया का डर बेहतर बनने की प्रेरणा दे सकता है। गरीबी का डर मेहनती, डिसिप्लिन्ड और शार्प बना सकता है। रिजेक्शन का डर स्ट्रॉन्गर मेंटली बना सकता है। डर को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। भाग 8। खुद से 5 पावरफुल सवाल पूछिए। 1, मेरा डर मुझे किस चीज से दूर रख रहा है? सीधा जवाब दीजिए। 2, अगर मैं कभी नहीं डरता तो कौन सी जिंदगी जीता? सोचिए। 3, डर मुझे बचा रहा है या रोक रहा है? सच में जवाब दीजिए। 4, क्या ये डर सच है या दिमाग की बनाई कहानी? कहानी को पहचानिए। 5, डर हट जाए तो मैं कौन बन सकता हूं? यही आपका असली आप है। भाग 9। आज का अंदर तक असर करने वाला डायलॉग। डर का मतलब रुकना नहीं, डर का मतलब है यहीं से आपकी असली शुरुआत होती है। इस लाइन को दोहराइए, महसूस कीजिए, ये आपकी हड्डियों तक उतर जाएगी। भाग 10। अध्याय का अंतिम सवाल। आप आज कौन सा डर खत्म करना चाहते हैं? सोचिए, महसूस कीजिए और खुद को जवाब दीजिए। आज से कौन सा डर आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करेगा? जब आप ये तय कर लेंगे, आप बदलना शुरू कर देंगे। अध्याय 9, अनुशासन, वो हथियार जो आपकी तकदीर बदल सकता है। सपने सबके होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक चीज को जगह दी है, अनुशासन, डिसिप्लिन। आज का अध्याय आपको उस शक्ति से मिलवाएगा जो आपकी मंजिल के और आपको जिंदगी की भीड़ से अलग बनाती है। भाग 1। क्या आपने कभी सोचा सफल लोग अलग क्या करते हैं? किस्मत, टैलेंट, परिवार, पैसा? नहीं, सफल लोग हर दिन एक ही चीज करते हैं, वे खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। अब 2 सेकंड रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को किए हुए वादे निभाता हूं? सुबह उठने का वादा, पढ़ाई करने का वादा, वीडियो बनाने का वादा, व्यायाम करने का वादा, एक स्किल सीखने का वादा, पैसे बचाने का वादा। अगर नहीं निभाते तो आज का अध्याय आपके लिए एक नया जन्म जैसा होगा। भाग 2। अनुशासन क्यों सबसे बड़ा सुपर पावर है? क्योंकि अनुशासन मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी काम कराता है। अनुशासन कंसिस्टेंसी पैदा करता है। अनुशासन फोकस देता है। अनुशासन कैरेक्टर बनाता है। अनुशासन आपको एवरेज भीड़ से अलग करता है। अनुशासन आपकी इच्छा शक्ति को शक्तिशाली बनाता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन बीच में नहीं छोड़ता। यही वजह है कि महान लोग डिसिप्लिन से महान बने हैं। खिलाड़ी, कलाकार, बिजनेस लीडर, क्रिएटर्स, वैज्ञानिक, सबके पास एक समान चीज होती है, दिन दर दिन किया गया लगातार काम। भाग 3। क्या आपका अनुशासन क्षणों पर चलता है या आदत पर? सवाल सुनिए, क्या आप काम तब करते हैं जब आपका मन करता है, या तब करते हैं जब काम करना जरूरी होता है? यही फर्क तय करता है आप कहां खड़े रहेंगे और कहां पहुंचेंगे। मन का काम मूड बेस्ड होता है, लेकिन अनुशासन आइडेंटिटी बेस्ड होता है। आप ये नहीं सोचते मेरा मन है क्या, आप सोचते हैं मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। भाग 4। अब एक गहरी सच्चाई, अनुशासन कठिन नहीं, गलत शुरुआत कठिन होती है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्या है? शुरुआत करना, आदत बदलना, बहानों से लड़ना। अनुशासन पेन नहीं है, अनुशासन क्लैरिटी देता है। आप हर दिन सोचते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। सोचिए, अगर हर दिन आपको संदेह,
कंफ्यूजन, गिल्ट से न जूझना पड़े। जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। भाग 5, 5 बड़े बहाने जो अनुशासन को नष्ट कर देते हैं। 1, कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता। 2, अभी मूड नहीं है। मूड कभी स्थिर नहीं रहता। 3, मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं, प्राथमिकता नहीं। 4, मेरे पास संसाधन नहीं। आज दुनिया रिसोर्स बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड है। 5, शुरू कैसे करें? स्टार्ट कहीं से भी किया जा सकता है, बस रुकना नहीं चाहिए। अब एक सवाल, आपके बहानों में सबसे बड़ा बहाना कौन सा है? भाग 6, अनुशासन का असली टेस्ट, छोटे काम। अनुशासन सिर्फ बड़े कामों में नहीं दिखता, ये दिखता है छोटे छोटे कामों में। समय पर उठना, फोन कम इस्तेमाल करना, लिखना, पढ़ना, शरीर का ध्यान रखना, अपने काम का समय तय रखना। इन छोटे कामों से आत्मसम्मान बढ़ता है, आप खुद को भरोसेमंद मानते हैं और धीरे धीरे आपका माइंड कहने लगता है, हाँ, ये इंसान अपने वादे निभाता है। यही सेल्फ रिस्पेक्ट अनुशासन को मजबूत करता है। भाग 7, एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। अपने अनुशासित रूप से मिले। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब कल्पना कीजिए, आपका एक दूसरा रूप है जो पूरी तरह अनुशासित है। वो समय पर उठता है, वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है, वो मेहनत करता है, वो सीखता है, वो हर दिन 1% बेहतर बनता है, वो अपने सपनों को गंभीरता से लेता है। अब अपने आप से पूछिए, आपका ये अनुशासित रूप आपको क्या संदेश दे रहा है? क्या वो कह रहा है, बस आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बदला हुआ जीवन दिखा दूं? इसे महसूस कीजिए, क्योंकि यही विजुअलाइजेशन आपकी आदतें बदल देगा। भाग 8, अनुशासन बनाए रखने के 5 स्वर्ण नियम। 1, छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। एकदम से सब कुछ मत बदलो, 10 मिनट डेली भी दुनिया बदल सकता है। 2, अपने एनवायरनमेंट को बदलो, जैसा माहौल वैसा व्यवहार। 3, प्रगति को ट्रैक करो, लिखने की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। 4, खुद को रिवॉर्ड दो, हर विन सेलिब्रेट करो, चाहे छोटी ही क्यों न हो। 5, खुद से किया वादा रोज निभाओ, खुद से की हुई बेईमानी जीवन की सबसे बड़ी हार है। भाग 9, आज खुद से एक वादा कीजिए, धीरे से अपने सीने पर हाथ रखिए और दोहराइए, मैं खुद से किया वादा निभाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। इस एक लाइन में आपकी पूरी शक्ति छुपी है। भाग 10, अध्याय का अंतिम सवाल, आप किस चीज में अनुशासन लाना चाहते हैं? सोचिए, महसूस कीजिए और तय कीजिए। शरीर, पढ़ाई, करियर, पैसा, आदतें, कंटेंट क्रिएशन, या फिर खुद की आइडेंटिटी बदलने में? जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं, उस दिन आपकी जिंदगी नई दिशा में बढ़ने लगती है। अध्याय 10, लगातार प्रयास। छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी कैसे बदल देते हैं। कभी सोचा है, दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ हवा के एक ही झोंके से नहीं कटते। एक बूंद पानी बार बार गिरकर पत्थर में भी रास्ता बना देती है। एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बढ़कर एक विशाल पेड़ बन जाता है। यही है लगातार प्रयास की शक्ति। आज का अध्याय आपको उस शक्ति से मिलवाएगा जो धीरे धीरे बिना शोर किए आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। भाग 1, क्या आप बड़े कदम के इंतजार में हैं? अक्सर लोग सोचते हैं, कभी एक बड़ा मौका मिलेगा और मेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है, किस्मत कभी बड़ी छलांग से नहीं, छोटे छोटे कदमों से बदलती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप भी एक बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? सोचिए, दोनों जवाबों में आपकी पूरी जिंदगी छुपी हुई है। भाग 2, छोटे कदम इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? क्योंकि छोटे कदम दिमाग को डराते नहीं, कंसिस्टेंसी बनाते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं, गिल्ट कम करते हैं,
मन को सुरक्षित महसूस कराते हैं, मोमेंटम पैदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, छोटे कदम रुकते नहीं। एक बड़ा कदम अक्सर बहुत भारी लगता है, लेकिन 10 छोटे कदम आसान भी लगते हैं और असर भी ज्यादा करते हैं। भाग 3, क्या आपने 1% रोज बेहतर का असर समझा है? हर दिन सिर्फ 1% बेहतर, बस 1%। कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ एक छोटा बदलाव। लेकिन अगर कोई इंसान 365 दिन में 1% रोज बेटर बने, तो वो बन जाता है 37 गुना बेहतर। सोचिए, सिर्फ छोटे कदम से कितनी बड़ी जीत मिल सकती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप आज सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए तैयार हैं? भाग 4, लोग लगातार क्यों नहीं रहते? क्योंकि 1, वे जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोग्रेस धीमी है। 2, उन्हें त्वरित परिणाम चाहिए। आज किया, आज ही फल मिले, ये चाहत उन्हें रोक देती है। 3, दूसरों से तुलना। वो आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं? तुलना कंसिस्टेंसी को नष्ट करती है। 4, वे परफेक्शन चाहते हैं। सब परफेक्ट होगा तभी शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा जाल है। 5, वे अपनी प्रोग्रेस को नोट नहीं करते। अगर आप प्रोग्रेस नहीं देखेंगे तो दिमाग हार मान लेगा। अब बताइए, इनमें से कौन सी गलती आप करते हैं? भाग 5, लगातार रहने का सबसे बड़ा रहस्य, माइक्रो एक्शन। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन 2 घंटे काम करना। नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन कुछ करना। भले ही 5 मिनट पढ़ लिया, 10 पुशअप्स कर ली, 2 मिनट मेडिटेशन कर लिया, एक पैराग्राफ लिख लिया, एक स्मॉल टास्क पूरा कर लिया। यही माइक्रो एक्शंस बड़ी दुनिया में बदलाव लाते हैं। भाग 6, एक गहरी विजुअलाइजेशन। छोटा कदम, बड़ी जीत। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए, आप एक बहुत लंबी सीढ़ी के नीचे खड़े हैं। ऊपर आपकी मंजिल है, बहुत ऊंचाई पर। आप एक कदम चढ़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर कदम छोटा है, लेकिन हर कदम आपको ऊपर ले जा रहा है। अब 30 सेकंड बाद सोचिए, क्या आप नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हैं? हाँ, छोटे कदमों ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप शुरू में कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। यही है कंसिस्टेंसी की शक्ति। भाग 7, खुद से 5 गहरे सवाल पूछिए। 1, आज मैं कौन सा छोटा कदम ले सकता हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है? 2, किस काम में मैं लगातार नहीं रहा और क्यों? 3, क्या मैं परिणाम देखने के लिए काम करता हूं या आदत बनाने के लिए? 4, मुझे कौन रोकता है, दुनिया या मेरा खुद का आलस्य? 5, अगर मैं 100 दिनों तक लगातार रहूं तो मैं कौन बन सकता हूं? इन सवालों के जवाब आपकी कंसिस्टेंसी की दिशा तय कर देंगे। भाग 8, 100 दिन फॉर्मूला आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक सिंपल फॉर्मूला, 100 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी। 100 दिन एक काम कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार। 100 दिन राइटिंग, 100 दिन वर्कआउट, 100 दिन मेडिटेशन, 100 दिन कंटेंट क्रिएशन, 100 दिन लर्निंग। 100 दिन, ये वक्त छोटा लगता है, लेकिन इसका असर जिंदगी पर बड़ा होता है। अगर आप 100 दिन बदलते हैं, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। भाग 9, आज एक प्रॉमिस कीजिए, छोटा पर शक्तिशाली। अपना हाथ सीने पर रखिए और धीरे से बोलिए, मैं छोटे कदम लेना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि छोटे कदम बड़े सपनों के पुल बनाते हैं। इस लाइन में एक पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। भाग 10, अध्याय का अंतिम सवाल, आप आज कौन सा छोटा कदम शुरू करने वाले हैं? याद रखिए, बड़ा बनना है तो छोटे कदमों से नहीं डरना है। आज से तय कीजिए कौन सा एक छोटा स्टेप आप रोज करने वाले हैं। जब यह तय हो जाएगा, आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। दोस्तों, आप सुन रहे थे माइंडफुल ऑडियो बुक, वो जगह जहां आपकी सोच
आपका दृष्टिकोण और आपकी जिंदगी एक नई दिशा पाती है। अगर आज की कहानी, आज का अध्याय या आज का विचार आपके दिल को छू गया हो, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने किसी एक खास इंसान से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सुंदर होता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर दिन एक नया विचार, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा आपका इंतजार करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई खास किताब, कोई खास टॉपिक या कोई खास ऑडियो बुक बनाएं, तो नीचे कमेंट में लिखिए। आपकी हर इच्छा हमारी अगली क्रिएशन की शुरुआत बन सकती है। याद रखिए, सोच बदले तो किस्मत बदलती है और एक सही दिशा पूरी जिंदगी बदल देती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई यात्रा के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने मन को माइंडफुल बनाए रखिए। दिस इज माइंडफुल ऑडियो बुक।